हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के पहले मत पर हमने जो अपनी वीडियो थी वो बनाई थी। ठीक है, जिसका नाम था विशिष्ट सृष्टिवाद। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने बताया था कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो किसी ईश्वरीय अलौकिक शक्ति ने की थी, और उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण ना मिलने के कारण हमने उस सिद्धांत को या उस मत को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। मैं एक बार और बताना चाहता हूं आपको कि हम कोई सा भी प्रमाण या कोई सा भी मत अपना जब प्रस्तुत करते हैं तो उसके लिए वैज्ञानिक प्रमाण का होना आवश्यक है, यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक उस मत के समर्थन में होने चाहिए, तभी वो हमारा जो मत है वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, वो मान्य होगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं, हमारी एक नई थ्योरी है ब्रह्मांडवाद, यानी कि कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक, अब ये जो सिद्धांत था इसके भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, वो समर्थक थे। ठीक है, जैसे उनमें से कुछ नाम मैंने आपको लिखे हैं। समर्थक थे रिक्टर, प्रेयर, आहिरनियस आदि। ठीक, इस सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, अब रिक्टर के अनुसार, यानी कि रिक्टर ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड के किसी अज्ञात स्थान से अंतरिक्ष गर्द के साथ सरल जीव पृथ्वी पर आए। ठीक, कैसे, इस बात को हम कैसे मान सकते हैं कि अंतरिक्ष के किसी अज्ञात स्थान से गर्द के साथ सरल जीव आए? तो इसका मतलब है कि इनका जो मानना था कि अंतरिक्ष के किसी भी अन्य स्थान से या अन्य भाग से अंतरिक्ष गर्द के रूप में, गर्द क्या होती है, जैसे आपने देखा हो कभी हमारा मौसम परिवर्तन होता है, यानी कि कभी आंधी वगैरह जब आती है तो एक साथ गर्द का एक गुब्बारा सा कहाँ आता है, जगह जगह पर आने लगता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, गर्द। और इन्होंने इसी को बताया है कि इसी तरह के किसी भी भौगोलिक या प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी पर यह गर्द आया, और उस गर्द के साथ क्या आए, सरल जीव भी आए। अब उन सरल जीवों ने क्या करा, अपने विकास के लिए निरंतर क्या करा, संघर्ष करा, और वो सरल जीव धीरे 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 केस में बदलते गए जटिल जीवों में, जिसका प्रमाण आज मनुष्य है। ठीक है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं या किसी वैज्ञानिक, या ये जो है प्रमाण, जो है वैज्ञानिक प्रमाण, ये जो मत है वो प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, ये किसका मानना है, रिक्टर का मानना है। ठीक, इसके जो दूसरे समर्थक थे आहिरनियस, इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। ठीक, ये कॉस्मिक पैनस्पर्मिया, इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं, यानी कि जीव जो है वो समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, तथा इन जीवों के बीजाणु, ठीक, बीजाणु, बीजाणु का मतलब बीज का अणु, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर स्थानांतरित होने की क्षमता रखते हैं। इनके जो बीजाणु हैं वो एक नक्षत्र से, नक्षत्र का मतलब क्या है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। आदि वातावरण में भी ये किसी अन्य नक्षत्र से आए थे। जो हमारा आदि वातावरण था, यानी कि जब पृथ्वी का विकास ही हुआ था, उस वातावरण को हम क्या कहते हैं, आदि वातावरण। और आर्हिनियस का ये मानना था कि ये किसी अन्य स्थान से पृथ्वी पर आए, और इन्होंने क्या करा, अपने संघर्ष किया, अपने विकास के लिए संघर्ष किया, और जटिल जीवों में क्या हो गए, परिवर्तित, धीरे धीरे परिवर्तित हो गए। ठीक है, लेकिन ये हम जानते हैं कि अंतरिक्ष जो है वो अत्यधिक क्या है, ठंडा और शुष्क, जिसमें किसी भी साधारण जीव के जीवित रहने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, तो उसमें कोई सामान्य जीव जीवित नहीं रह सकता। और दूसरी बात क्या है कि मान लो ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, कुछ दूरी तक जाकर यहां पर एक हमारी क्या पाई जाती है, पृथ्वी की घर्षण ऊष्मा पाई जाती है। घर्षण
ऊष्मा पाई जाए, जिसमें अगर कोई भी जीव क्या करता है या कोई भी पिंड क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वो जलकर क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो ऐसी पृथ्वी के वातावरण में जब कोई भी जीव आया होगा तो वो क्या हो गया, पृथ्वी की घर्षण ऊष्मा से क्या हो गया होगा, जलकर राख हो गया होगा। तो इसमें हम कैसे मान सकते हैं कि कोई अन्य नक्षत्र से या अन्य ग्रह से कोई जीव कहां पर आ सकता है, पृथ्वी पर आ सकता है। और इसका क्या है, प्रमाण है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है, घर्षण ऊष्मा पाई जाती है। ठीक, इन्होंने जो कहा था कि अंतरिक्ष जो अत्यधिक ठंडा और शुष्क है, ये हम जानते हैं, और पृथ्वी की जो घर्षण ऊष्मा है वो उसके चारों ओर एक कवच के रूप में क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो इसीलिए इस सिद्धांत का या इस वाद का या इस थ्योरी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण ना होने के कारण इस बात को भी क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। ठीक है, अब आगे के जो वाद हैं वो इसी प्रकार। अगर आपको इसमें भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाय।